मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो कुछ अच्छा लग रहा है। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से आधारित है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इसका तीव्र प्रभाव आपने अपने ग्रामीण इलाकों में अवश्य देखा होगा। शहर के परिवेश में थोड़ा सा कम है, लेकिन अपने ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि परिवार में किसी सदस्य द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं अब जो अपने पहले किए हुए कितनी भी पीढ़ियों के शुभ कार्यों को भी खराब कर देता है। बदनामी हो जाती है, परेशानी आती है, कोर्ट कचहरी का योग हो जाता है और मानसिक परेशानी, धन की हानि और कोर्ट आदि सजा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही होता है। गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं और गलत डिसीजन लेने से कुल की, परिवार की मर्यादा, सम्मान सब खाक में मिल जाते हैं। जहां तक कि लोग नफरत करने लग जाते हैं, अपना निवास स्थान भी बदली करना पड़ जाता है। कुछ ऐसे भी योग आ जाते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर देना, कुछ जमीन जायदाद चोरी छुप के बेच देना और फिर पता बाद में लगना, भारी कर्ज के नीचे परिवार वाले दब जाना। तो यहीं तक नहीं रह जाती, उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसके प्रति संताप प्रकट करते हैं, अब वो आदमी था, वो ऐसा कर गया। ये भी बात आ जाती है। कुछ ऐसे कुयोग होते हैं, उनका अगर आपने समय रहते इलाज नहीं किया तो आपके पूर्वजों ने कितने भी सम्मान अर्जित किया हो समाज में, वो सब मिट्टी में मिल जाता है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए परिवार भी मजबूर हो जाता है। और उसका प्रभाव शहरी परिवेश में तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में तो आप सोच के देखिए बहुत ज्यादा हो जाता है। दर्शकों, क्या है वो योग? बहुत सारे योग हैं। तो जो कुंडली में मैं आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन करूंगा और जो कुंडली ऐसी आई है फिर उसका मैं बताऊंगा कैसी दिक्कतें आ जाती हैं। दर्शकों, ये आपकी लगन कुंडली है। द्वादश भाव, छठे भाव और शनि और छठे भाव में, द्वादश भाव में और अष्टम भाव में, द्वितीय भाव में शनि राहु की युति हो, शनि राहु की युति हो इन 4 भावों में कहीं भी हो, चतुर्थ भाव पीड़ित हो, द्वितीय भाव पीड़ित हो, या यहां पर मंगल या द्वितीय भाव तीसरे भाव में हो, मतलब कहने का मतलब द्वितीय भाव भी पीड़ित हो, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो, छठा और अष्टम भाव ये सारे पीड़ित हो जाने से परेशानी आती है। कहीं पर भी एक शनि राहु यहां तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा। तो ये छठे भाव में और द्वादश भाव में ज्यादा प्रभावी होता है, अष्टम भाव में भी प्रभावी होता है। क्यों? छठा और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भाव है, द्वादश भाव दंड का भाव है। जहां पर शनि राहु की दृष्टि किसी भी की भी हो, द्वादश भाव में छठे भाव से भी जाएगी, अष्टम भाव से भी जाएगी और द्वादश भाव में होगा तो भी जाएगी। और द्वितीय भाव पर भी प्रभाव हो, साथ में चतुर्थ भाव पर भी हो तो और परेशानी आ जाती है। और लग्नेश उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो और तीव्र प्रभावी योग हो जाता है। तो ऐसा बालक अपने घर में, समाज में ऐसा काम कर देता है ग्रहों के वशीभूत होकर के कि उसको घर भी छोड़ना पड़ सकता है, गांव भी छोड़ना पड़ सकता है, परिवार से भी अलग होगा, परिवार वालों को भी परेशानी आएगी। और अगर ऐसा कुछ करके चला था, जैसे चुपचाप मान लिया प्रॉपर्टी को बिक्री कर दिया, कुछ पता ही नहीं चलेगा,
तो ऐसे जातक को पूरे जीवन में सोचने के बाद, मरने के बाद भी ये उसके वंशज कहते रहेंगे, हमारा तो वो दादा था या पिताजी था, हमारा ऐसा कर गया, मतलब बुरे के नेचर में ऐसा कर गया, हम परेशानी उठा रहे हैं। कई पीढ़ियां परेशानी हो जाती हैं ऐसे, या कोई ऐसा कांड हो जाता है जो बदनामी आ जाती है, घर में कलेश हो जाता है, तो बच्चों की शादियां भी रुक जाती हैं। ये ऐसे योग से ऐसे आ सकते हैं, परेशानी आती है। ऐसे योगों का समय रहते उपाय कर लेना चाहिए, इससे समाज में मर्यादा चली जाती है। गांवों में परिवेश में रहने का अलग अंदाज है, शहर में अलग अंदाज है। गांव में रह नहीं सकते, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, परेशानी आती है, तो ऐसे कुछ घिनौने टाइप में हो जाते हैं काम, किसी लड़की को लेकर के या किसी स्त्री को लेकर के, या किसी प्रकार के गबन चोरी आदि, कोर्ट कचहरी, अलग मतलब जो मर्यादा को भंग करने वाले काम हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवार शनि और राहु है। अगर द्वादश भाव में है या छठे भाव में, अष्टम भाव में है, तीव्र प्रभावी है, तो इनका द्वितीय भाव पर असर जाता है। मंगल भी पीड़ित हो जाता है, द्वितीय हो जाता है तो और अधिक हो जाती है। तो द्वितीय का मतलब धन, परिवार, कुटुंब का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल भी पीड़ित हो जाता है और समस्या आ जाती है। तो इन भावों में, दूसरा इसके साथ साथ अगर चतुर्थ भाव में सूर्य अपने नक्षत्र में हो और राहु के प्रभाव में हो तो भी परेशानी आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा है, यहां पर चंद्रमा है और राहु का प्रभाव है, तो ऐसे जातक के गलत निर्णय लेने से घर परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। गलत निर्णय किसी तरह का भी हो जाता है, जैसे बिना सोचे समझे ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, या और ऐसा काम कर दिया जिसके लिए पीछे जातक को भी पछतावा रह जाता है, अगर दसम भाव में चंद्रमा हो और राहु का प्रभाव हो। तो ये कुछ एक योग बताए हैं, और भी मैंने है, जैसे जैसे कुंडली आएगी हम आगे भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये स्थिति आ जाती है। अब इस संबंधित कुंडली में 13/11/97 के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अश्विनी चंद्र 2 गुरुवार 7/15 का जन्म है। वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन के 1 डिग्री 56 मिनट है, बुध 13 डिग्री 58 मिनट लेकर के है, और द्वितीय भाव में शुक्र 13 डिग्री और मंगल 9 डिग्री लेकर के है। तृतीय भाव में गुरु नीच राशि में है, चतुर्थ भाव में केतु है, और पंचम भाव में शनि मीन राशि में है, छठे भाव में चंद्रमा है, भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। दसम भाव में राहु है और सूर्य तुला राशि में है। राहु जेल का कारक है, दंड का कारक है। राहु के साथ सूर्य, राहु यदि इस राशि का स्वामी नीच राशि में हो गया द्वादश भाव में, किसी प्रकार का दंड, मानसिक, शारीरिक या धन से संबंधित दंड को दर्शाता है। राहु की 7-8 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। चंद्र विपरीत और मन दूषित हो जाता है। दूसरी तरफ राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, पंचम दृष्टि, पंचम भाव में शुक्र और मंगल दोनों है। शुक्र जवान स्त्री है, मंगल ऊर्जा है। मंगल कुंडली में लग्नेश है तो लग्नेश भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, स्त्री पीड़ित है। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में आ गया, समझो द्वितीय भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। केतु की 9 दृष्टि सूर्य पर आ गई, सूर्य भी पीड़ित है। बुध भी अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और शत्रु राशि में 13 डिग्री लेकर के है, लेकिन एकादश भाव का है, रोग देगा और बचपन से कमाने के लिए भी देगा। ये तो ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, अभी योग क्या बना है? द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल दोनों हैं। शुक्र सप्तमेश भी है, जवान स्त्री है, और लग्नेश स्वयं है। राहु की पंचम दृष्टि है, शनि की दसम दृष्टि है, और राहु केतु का चतुर्थ भाव पर प्रभाव है। द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल पर शनि राहु का प्रभाव है, शनि राहु का प्रभाव है द्वितीय भाव शनि मंगल पर। मंगल स्वयं लग्नेश है और
मंगल छठे भाव का भी स्वामी है, कोर्ट से कचहरी से संबंध आ जाता है। द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित है, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित है, केतु यहां पर है, घर का निवास स्थान भी बदली करना था। सूर्य नीच राशि में केतु से पीड़ित है, दंड का योग बन जाता है, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी का दंड का योग बन जाता है। चंद्रमा राहु से पीड़ित है और लग्ने सप्तमे पीड़ित है, लग्ने सप्तमे पीड़ित है। हुआ क्या, इस जातक ने, इस बालक ने कोई स्त्री का अपहरण बलात्कार का केस में फंस गया। अब आप ये सोचो, शहर में तो बातें इतनी फैलती नहीं, थोड़ा सा सोच के देखो, गांव में इस तरह की जो बातें हो जाती हैं तो परेशानी आ जाती है। और हो जाने के बाद जब इसके पिता ने हमसे संपर्क किया तो हमने उनको ग्रह योग बताया, ये स्थिति है, परेशानी आ जाती है। और जब ऐसा केस हमारे परिवार में या घर में, हमारे समुदाय में कोई हो जाता है तो पहले हमारे पूर्वजों ने कितनी भी इज्जत शोहरत कमाई हो तो आप थोड़ा सा विचार करके देख लीजिए, वो मिट्टी में मिल जाती है। आपने बहुत अवसर से देखा होगा, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि अगर हमारे को गांव में कोई, हमारे कबीले में कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, उच्च अधिकारी बन जाता है, समझ लो आईएएस अधिकारी बन जाता है, तो ये बोलेंगे उस गांव का एक आईएएस अधिकारी है, और गांव में जाके ये बोलेंगे उस परिवार से एक आईएएस अधिकारी है। मतलब कहने का मतलब उसकी इज्जत होती है। और जहां अशुभ प्रभाव ऐसे काम हो जाते हैं, डकैती हो जाती है और कोई मृत्यु वाली बात आ जाती है, या बलात्कार आदि के भाग जाते हैं, या किसी के साथ भाग जाते हैं, लड़की लड़के के साथ भाग जाते हैं, जो कि दूसरे को प्रभावित करने वाली होती है, इज्जत सम्मान को दांव पर लगाने वाली बात होती है, तो कहेंगे अब ये उस घर से है जिसके बालक ने ऐसा किया। और ये प्रभाव आपको देखो दोनों तीनों तक पीढ़ी तक मिल चलता रहेगा। अब कैसा किया, अगर किसी जातक ने ऐसे जमीन जायदाद भी बिक्री कर सकता है चुपचाप, क्यों, ये लोग जमीन जायदाद को भी बिक्री करा सकता है, और जब बाद में पता चले तो जिसका हाथ में बिक्री किया तो रजिस्ट्री लेकर के आ जाएगा, मेरा मकान ये खाली कर दो, ये तो मैंने खरीद लिया 1 साल पहले। तो वो लोग जीते जी की तो बात छोड़ दो, उस आदमी को मरने के बाद भी ये कोसते रहेंगे, हमारे उस पूर्वज ने, हमारे उस आदमी ने, हमारे पिता ने, या हमारे भाई ने, या हमारे किसी ने, वॉटेवर जो भी हो, तो इस तरह का काम किया जो हमारी ये पीढ़ी भी परेशान हो रही है। तो ये योग इस तरह के होते हैं, आप इसको कुलनाशक योग कह सकते हैं। जैसे कुल दीपक योग बनाता है, मंगल बनाता है, अगर उच्च का राशि हो तो मानते तो कुल दीपक योग है, इसको आप कुलनाशक योग भी बोल सकते हैं। ऐसे योगों से प्रभाव से घर की जो मर्यादा है, मान सम्मान है, सब मिट्टी में मिल जाती है। और इसका प्रभाव आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, गांवों में अधिक होता है, शहरों के परिवेश में थोड़ा सा कम आ जाता है, लेकिन गांव में तो बड़ी परेशानी आ जाती है। तो ऐसे दोष जो परेशान कर देते हैं, लगने से पाप प्रभावित हो, विष नवास में कोई नहीं, पुष्कर नवास में राहु है, राहु बलवान है इसका, और राहु जेल का कारक है। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी नीच राशि में हो गया, राहु ने शुक्र मंगल को किया, और न्याय के देवता ने शनि ने साथ में साथ दे दिया, तो परेशानी आगे घटित हो गई। अगर इन योगों का समय रहते आपने उपाय कर लिया है तो आपकी राह आसान, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा घटित होगा, या ये कहें अब कर्म भोग है, आप कितना भी ध्यान दो, और जैसे गीता ने बोला है कि प्रारब्ध काटने से कटेगा, लेकिन ये भी हमने देखा है अगर आपने उसका उपाय कर लिया है तो आपकी राह आसान हो जाती है। हमारे जो पूर्व द्वारा बनाई हुई जो इज्जत है उसको दाग लगने से बच जाता है। तो इसको आप कुल नाटक योग भी कह सकते हैं, या कुल की मान मर्यादा को दाव पर लगाने वाला दोष भी कह सकते हैं, जो कि मरने के बाद भी अपने परिवार में संताप की दृष्टि से देखा जाता है, कोसने की दृष्टि से जाता है कि वो आदमी ऐसा था, वो ऐसा करके गया और उसकी वजह से हमको ऐसा हुआ। तो ऐसे योगों पर ध्यान देना चाहिए। शनि राहु की जो शापित योग है, आपके अगर द्वादश भाव छठे भाव में और अष्टम भाव में है, आप उसको साधारण मत समझो। वो जब दशा अंतरदशा आएगी, अगर कोई शुभ योग बीच में है आपका,
तो हो सकता है मदद दे दे। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य अपने नक्षत्र में हो और राहु से कोई भी दृष्टि से पीड़ित हो तो भी परेशानी आती है। दसम भाव में, दसम भाव कर्म का भाव है ना, और चंद्रमा हो आपका और राहु उसका पीड़ित हो, तो जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप लेंगे उस डिसीजन से आपको परेशानी आएगी, आपका मानसिक बल कमजोर होगा और बाद में आपको परेशानी आएगी। तो इनका समय से पहले उपाय कर लेना अच्छी बात है। आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए और फिर ये ना कहना कहे अब बच्चे जब जवानी में आए तो हमको ऐसा देखना पड़ा। मैंने खूब देखा है ऐसा। तो आत्महत्या हो जाती है, कोई मर्डर केस हो जाता है, इस तरह की बातें, कोई स्त्री के संबंध में ऐसा हो जाता है, जमीन जायदाद से ऐसा हो जाता है, ताकि पूर्वजों के लिए वो एक कोसने वाली बात आ जाती है। उसके मरने के बाद भी आने वाली ये कहते रहेंगे अब हमारे उस पूर्वज ने ऐसा किया। इसको कहा जाता है कुल नाशक लोग। अगर ऐसा कुंडली में है, समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। जरूर आप इसको हल्का ना लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।